आम आदमी पार्टी के सिपाही डरने वाले नहीं, संजय सिंह गिरफ्तारी की लड़ाई जारी रखेगी पार्टी। रवि प्रकाश, पूर्व जिला अध्यक्ष। मथुरा आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी से आम जनमानस में भारी रोष है। यह कार्रवाई मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया की मजबूत आवाज संजय सिंह की आवाज को दबाने की साजिश है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों में यूपी सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष भगत सिंह ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2024 में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। सांसद संजय सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। क्या अभियुक्त को इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया? अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत मिल गई और ईडी ने उसकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया। जमानत के कुछ दिन बाद ही उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। 12 घंटे ईडी की रेड चली, जिसमें सांसद संजय सिंह के घर का कोना कोना छान मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद गिरफ्तार किया। ईडी भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसीलिए सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले समन तक नहीं भेजा। संजय सिंह लगातार मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते रहे हैं और उन्होंने अडानी के घोटालों के साक्ष्य ईडी के सामने प्रस्तुत करे, लेकिन ईडी ने अडानी के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए मोदी के दबाव में आकर संजय सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट अजय गौतम, रवि प्रकाश भारद्वाज, पार्टी के नेता संगरतन सेठी, शिव शंकर वर्मा, चंद्रशेखर मिश्रा, सुरेश सैनी, अजय शर्मा, कमल सिंह बघेल, मनीष बघेल, राम पंडित मुख्य रूप से रहे। मथुरा उत्तर प्रदेश से प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, राज्यसभा से सांसद हैं श्री माननीय संजय सिंह जी, जो सबसे ज़्यादा मुखर विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, उनकी अभी 4 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा। उनके घर पर छापा मारा गया है। मनगढ़ंत आरोपों के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए हैं। उसमें पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमने आप सब लोगों को बुलाया था। क्या पक्ष आपको? देखिए, मुख्य रूप से जो इस शराब कथित शराब घोटाले में संजय सिंह जी का नाम आया, जिस गवाह के बयान के आधार पर संजय सिंह जी की यहाँ जांच की गई थी, उसका ऑलरेडी 14 बार गवाही हो चुकी है। जिस आदमी की पिछले 10 महीने में 14 बार गवाही हो चुकी हो, और संजय सिंह जी कोई ऐसे अपरिचित व्यक्ति तो नहीं है। पूरे राष्ट्र के लिए भी उनका तो नाम भूल गया था मैं, उनका नाम पता नहीं, मेरे को याद नहीं आया। 14 बार गवाही होने पर जिस आदमी का नाम याद नहीं आया और अब सरकारी गवाह बनने के बाद उनका नाम याद आ गया, ये निष्पष्ट है कि उन्हें दबाव देकर, लालच देकर उनका नाम उनसे उगलवाया गया है, उनसे कहा गया है, तो बिल्कुल सरासर फर्जी है। अब क्या आगे की आम आदमी पार्टी? देखिए, हमारी तो स्पष्ट बात है कि हम बीजेपी सरकार का घोर विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के उनके मामले उजागर कर रहे हैं। संजय सिंह की 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर, जहां बीजेपी के भ्रष्टाचार के मामलों को उन्होंने उजागर किया है, और उसी की खिसियाट है जिसकी वजह से उनको मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनकी आवाज़ बंद करने की साजिश रची गई है। हमें न्यायालय में पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालेगा, और हम सब लोग बीजेपी के खिलाफ जो हमारा अभियान है, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने में जो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो निरंतरता से करते रहेंगे। ये बताएं, संजय सिंह को क्या करेंगे? देखिए, हमारे जो प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी हैं, वो बहुत ही कट्टर ईमानदार नेता हैं और उनका कोई भी मामला इस शराब घोटाले में नहीं बनता है। पहली बात तो सांसद, दूसरा कोई उनका विभाग नहीं है, और हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। पार्टी का जो जन्म हुआ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके हुआ। आज जो CAG की रिपोर्ट आई, जो संजय सिंह जी आंखों में आंख डाल करके कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी जो है आज देश के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं, और उनको डर सता रहा है कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है और उनके जो सर्वे जा रहे हैं उसमें केंद्र में मोदी जी
हार रहे हैं, केंद्र सरकार हार रही है, भाजपा सरकार। और अगर वो हारते हैं तो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे करप्शन में, भ्रष्टाचार में। सीएजी की सरकारी जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा को बताया गया। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, ना कि और किसी कहते हैं। बाकी तो चश्मा चढ़ा हुआ है, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आपका स्वास्थ्य का मुद्दा है, नगर की साफ सफाइयों के मुद्दे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ जब भी चुनाव आता है कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के किसी सांसद को या किसी कद्दावर नेता को झूठे आरोपों में फंसा करके जनता को उस चीज़ में ये उलझा देते हैं, जिससे उन मुद्दों को ये लोग भूल जाएं और दबा दें। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इन मुद्दों को ना भूलें, अपनी मुद्दों की लड़ाई लड़ें, अपने काम की लड़ाई लड़ें। हमें क्या दिया इस मोदी सरकार ने 10 साल में? हमें मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार आज 100 गुना बढ़ा दिया। आप किसी थाने चौकी किसी भाजपा सरकार में चलाइए, सब जगह भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। आम जनता का काम नहीं होता है। आप देखते हैं बेटियों के कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने दंगे हो रहे हैं भाजपा सरकार में। यूपी में ही ले लीजिए, बाबा बिल्डोर चलाते हैं, कहीं न्याय है बाबा का? किसी पर न्याय है? सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ाना चाहते थे ये, इन्होंने धर्म की लड़ाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम या फिर आम जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, हमारे ईमानदार नेता हैं, उनकी तरफ उंगली उठा के उनको जेल में बिठा करके ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के आगे की जो रणनीति है वो क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी रही है और हमारे नेताओं पे अभी तक कोई चार्जशीट इन्होंने लगाई नहीं, ना ईडी पे कोई सबूत है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी पूछा कि आप पे कोई सबूत है तो उसे पेश कीजिए। ये लोग देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2 सर्वोच्च पद होते हैं जिनके आगे ना कोई सुप्रीम कोर्ट होती है ना कोई हाई कोर्ट होती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी व्यक्ति को कितने भी दिन बिठा सकते हैं। और जो संसद में आंखों में आंखें डाल करके मोदी जी के सामने जो अडानी ने घोटाले किए, उसके लिए उन्होंने एक नारा दिया था संजय सिंह ने कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेचकर खाई मलाई। और सभी के सामने घोटाले उजागर भी हुए, पूरे देश के सामने उजागर हुए। लेकिन जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या बड़ी मीडिया है, वो इन बातों को नहीं करती है। ना जाके किसी भाजपा के व्यक्ति से पूछती है कि आपकी सीएजी की रिपोर्ट में आपकी पार्टी को क्यों सबसे ज़्यादा भ्रष्ट बताया जा रहा है। मोदी ने जो घोटाले करवाए हैं क्यों उनको बताया जा रहा है। जो अडानी अंबानी बहुत सारे धन्ना सेठों के जो पैसे माफ़ कराए हैं, आज अगर 5 लाख रुपए कोई व्यक्ति को सरकार देती है, बैंक देती है, तो उसके घर पे जाके ताला लगा देते हैं। लेकिन 5-5 हज़ार करोड़, 12-12 लाख करोड़ रुपए सरकार माफ़ कर रही है। क्यों कर रही है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये गरीब मजदूर लोगों का पैसा है जो टैक्स के रूप में इन्होंने बढ़ा करके उस पैसे को लेना चालू कर दिया। आज महंगाई इसी का कारण है।